कहते हैं कि यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस राज्य में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कहता है कि यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर उड़ीसा? पहला का सही आंसर कमेंट करिए। का सही जवाब, तो फ्रेंड्स याद रखिए पहला का सही जवाब है या झारखंड में। जादूगोड़ा कहाँ है जी? झारखंड में है। पहला का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? बताइए क्या होगा सही जवाब। बताइए क्या होगा सही जवाब इसका। वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर किसकी परत से ढका हुआ है? हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन? वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर किसकी परत से ढका हुआ है? तो सही जवाब हो जाए आपका ओजोन की परत से ढका हुआ है। दूसरा का बी कोई बताया था, ठीक है। दूसरा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है। दूसरा का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तीसरा नंबर कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? अमेजन, जैम्बेजी, मिस्सौरी या फिर सेंट लॉरेंस? तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, जैम्बेजी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। उस वास्तुकार का नाम बताना है जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। ले कॉम्बुजियर, लाइटराइट, सरदार प्रीतम सिंह या फिर हॉवेल? उस वास्तुकार का नाम बताना है जो चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। चौथा का सही जवाब देखते हैं किसका। तो उस वास्तुकार का नाम बताना है जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। चौथा का सही जवाब हो जाएगा ले कॉम्बुजियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आता है जी पांचवा नंबर कि खासी और गारो जनजातियां की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में या फिर मणिपुर में? पांच का आंसर क्या होगा? गारो जनजातियां की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा मेघालय में। पांचवा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि दिबांग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दिबांग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दिबांग अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में या फिर सिक्किम में? दिबांग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? क्या होगा सही जवाब इसका? छठा का आंसर बताइए। दिबांग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा छठा का सही जवाब हो जाएगा दिबांग अभ्यारण्य जो है यह स्थित है कहाँ जी? अरुणाचल प्रदेश में। छठा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। 7वां नंबर कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा? तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो 7वां का सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो फ्रेंड्स 7वां का सही जवाब है या राजस्थान में निर्मित की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। 7वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो राजस्थान राज्य में निर्मित की गई है। 7वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? यमुना, गोदावरी, गोमती या फिर महानदी? हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए जी क्या होगा। नदी के पानी के उपयोग के लिए देखते हैं कौन बताता है इसका सही जवाब। महानदी, ठीक है। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं आपका सही जवाब है जी। 8वां का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या फिर गोमती? चलिए क्या होगा सही जवाब इसका। क्वेश्चन कहते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? नदी के किनारे, ठीक है। और नदी के किनारे बसा है। 9 का आंसर कौन बताएगा? 9 का सही जवाब है या जो गोमती नदी किनारे, ठीक है। 9 का डी हो जाएगा। 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी, सॉरी गोमती। 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? कोयला जो है बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली, नागपुर, झरिया, इसमें से कोई नहीं। 10 का आंसर बताइए क्या होगा सही जवाब इसका। कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झरिया इसका सही जवाब है, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल। कोयला जो है बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? तो झरिया में पाया जाता है। अच्छा सी थार रेगिस्तान किस राज्य में? थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? 11 का आंसर कमेंट करिए। थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। थार जो है वो राजस्थान में, ठीक है। थार कहाँ है जी? राजस्थान में है। 11 का ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब राजस्थान में। अगला क्वेश्चन का आता है जी 12 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे सबसे बड़ा राज्य कौन बताएगा? कमेंट करिए, कमेंट करिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कमेंट करिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर ठीक है 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, बनारस, दिल्ली, हैदराबाद। 13 का आंसर कमेंट करिए आप सभी, ठीक है 13 का आंसर कमेंट करिए। क्या होगा सही जवाब इसका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह कहाँ स्थित है? 13 का आंसर कमेंट करिए, ठीक है जी, अजमेर में, ठीक है 13 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। समझे? समझे कि नहीं कभी कभी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेल की लंबाई की चौड़ाई कितनी होती है? 100, 1000 मिमी, 1600 मिमी, 1676 या फिर 1700 मिमी। ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा 1676 मिमी फ्रेंड्स। 14 का ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है 15 नंबर कि भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? एकात्मक राज्य, संघीय, अर्धसंघीय राज्य या फिर राज्यों का संघ। तो भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? 15 का आंसर बता दीजिए, ठीक है कमेंट करिए आप सभी। क्या होगा भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? 15 का आंसर कौन बताएगा जाता है? और जैसा कि 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? और कहता है जी कि धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 16 का आंसर कौन बताएगा? धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 16 का आंसर कमेंट करिए। सही जवाब है रोमन साम्राज्य से। धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो रोमन साम्राज्य से मानी जाती है। 16 का डी हो जाएगा, ठीक है 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि लोकसभा के दो सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता है। सुनिए, लोकसभा के दो सत्रों के बीच का समय अधिक नहीं हो सकता है 3 माह से, 6 माह से, 1 वर्ष से या फिर 9 माह से। 17 का आंसर चलिए कमेंट करिए क्या होगा सही जवाब इसका। लोकसभा के दो सत्रों के बीच का समय जो है निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता 3 माह से, 6 माह, 1 वर्ष या फिर 9 माह। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह इसका सही जवाब है, ठीक है 17 का ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? इसमें से, ठीक है क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा सही जवाब है राज्यसभा, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 18 का 20 का सही आंसर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई? आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा, आयरलैंड, इटली या फिर जर्मनी। 19 का आंसर 19। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा, आयरलैंड, इटली या फिर जर्मनी। 19 का आंसर। क्वेश्चन कहता है कि आपातकालीन की अवधारणा, ठीक है आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है फ्रेंड्स? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है एग्जाम में आ सकता है, जर्मनी से ली गई है, ठीक है आपातकालीन की अवधारणा जर्मनी से ली गई है 19 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? राजनीतिक दलों को, ठीक है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, संसद या फिर प्रधानमंत्री। विस्कंसर राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, संसद या फिर प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका चुनाव आयोग, इसका सही जवाब है, ठीक है चुनाव आयोग 20 का बी हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता, ठीक है संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। 21 का आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है जी 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष, इसका सही जवाब है 21 का सी हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। भारत के एक राज्य का राज्यपाल जो है अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। राज्य विधानसभा को, लोकसभा को, मुख्यमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को। तो भारत के एक राज्य का जो राज्यपाल होता है अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। तो क्या होगा सही जवाब इसका? राष्ट्रपति को, ठीक है फ्रेंड्स 22 का ऑप्शन राज्यपाल जो है अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है, तो सही जवाब है राष्ट्रपति को, ठीक है 22 का डी हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आर्मी स्टाफ का प्रमुख या फिर इसमें से कोई नहीं। 30 का आंसर कौन बताएगा जी? कमेंट करिए आप सभी। क्या होगा? तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक कौन होता है? 30 का आंसर कमेंट राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोर्थ स्टेट
पद किसे किसे संदर्भित करता है? फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? व्यवस्थापिका सभा को, पैतृक भवन को, या फिर न्यायपालिका को, या फिर प्रेस को? फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? 24 का आंसर बता दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन है कि फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, प्रेस को। ठीक है जी, 24 का डी हो गया। अगला क्वेश्चन का आता है 25 नंबर कि धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म की जो स्वतंत्रता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? धर्म की स्वतंत्रता की बात हो रहा है, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 25वां,